आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, हमारे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी चंद्रकांत दादा पाटिल जी, हमारे एसपीपीयू के वाइस चांसलर सुरेश गोसावी जी, राजेश पांडे जी स्टेट कन्वीनर, और यहाँ एमएलए बैठी हैं माधुरी जी, एमएलए सिद्धार्थ शिरोले जी, एमएलए सुनील कांबले जी, हमारे प्रोफेसर सुधीर अगासे जी जो वाइस चांसलर हैं, संजीव सोनवानी जी, डॉक्टर पीडी पाटिल जी, स्वाति मजुमदार जी, डॉक्टर मंगेश जी, श्री भरत अग्रवाल जी, प्रकाश मनुरे जी और हमारे रामेश्वर आर कोतवाले जी, यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ सज्जनवृंद और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मेरा माटी मेरा देश इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स, फैकल्टी के मेंबर्स और इसके साथ साथ विभिन्न यूनिवर्सिटी से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सज्जनवृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज राजेश पांडे जी के निवेदन पर, हमारे गोसावी साहब के निवेदन पर और चंद्रकांत दादा पाटिल जी का आदेश पर मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र में आऊं तो महाराष्ट्र गणेश उत्सव के वातावरण में गणेशमय हो जाता है और ऐसे समय पर मुझे भी आने का सौभाग्य मिला है। मैं अपनी ओर से आप सबको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अभी आप सब लोगों ने देखा कि 22 यूनिवर्सिटी के हमारे फैकल्टी के वाइस चांसलर, डीन, प्रोफेसर्स, डॉक्टर और उनके साथ एनएसएस के वर्कर्स, वॉलंटियर्स यहाँ आकर के उन्होंने अपने अपने विश्वविद्यालय, अपने अपने यूनिवर्सिटी के कैंपसेस से मिट्टी को लाकर और अपने अपने घरों से भी मिट्टी को लाकर यहाँ इसमें समर्पित किया है। ये बहुत ही सोचा हुआ देश की एकता, अखंडता, मजबूती को प्रदर्शित करने वाला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। सभी बताया पाटिल जी ने, चंद्रकांत दादा पाटिल ने, कि हर गांव से, हर म्युनिसिपल कमिटी से, हर घर से एक एक चुटकी मिट्टी का एकत्र आना और फिर हर जिले में और हर पंचायत में 75 पेड़ों की सैपलिंग्स को लगाना और इसके साथ साथ हर ब्लॉक में इस कार्यक्रम को करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से स्टेट हेडक्वार्टर पर आना और स्टेट हेडक्वार्टर से देश के राजधानी दिल्ली पहुंचना, ये इस कार्यक्रम की रचना है। 1 अगस्त से जब कार्यक्रम शुरू हुआ, फर्स्ट फेज में पहले से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर से मिट्टी का लाने का कार्यक्रम चला और उस कार्यक्रम के साथ साथ गांव में सैपलिंग्स लगाना और सैपलिंग्स लगाने के साथ साथ हमारे शहीदों को याद करना। आज हमारे बीच में साधना जी उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही उनके घर में घटना घटी, लेकिन उसके बावजूद देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के वह आज इस कार्यक्रम में शामिल है। ये देशभक्ति बताती है आज हमारी स्थिति। हम सब लोग ऐसी वीरांगना को नमन करते हैं और इनके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हर गांव में कोई भी शहीद जो देश के सरहदों पर
देश की रक्षा करते हुए शहादत हुई है। कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई व्यक्ति, कोई भी पुलिस ऑफिसर, स्टेट का पुलिस पर्सनल, किसी भी ग्रेड का हो, किसी भी रैंक का हो, जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, उसके नाम को, उसकी नाम की पट्टिका उस गांव के स्कूल के प्रांगण में लगाई जाएगी, ताकि लोग याद कर सकें कि यह देश किस तरीके से आजाद हुआ। और यह कार्यक्रम भली भांति चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और यह सरकारी कार्यक्रम है, द डिप्टी कमिश्नर हैज बीन असाइंड दैट नो मार्टियर, कोई भी शहीद का नाम नहीं छूटना चाहिए, उसका नाम इंगित होना चाहिए जिसने देश की सरहदों पर और देश की एकता अखंडता के लिए, रक्षा के लिए अपना सर्वस्व किया है। तो ये पहला फेज है। उसके साथ साथ पर्यावरण से जोड़ा गया है। हर गांव में 75 पेड़ लगे, हर ब्लॉक में 75 पेड़ लगे, हर जिले में 75 पेड़ लगे, और हर जिले में 75 सरोवर बने, उस पर पूरी जोर से काम चले, इस बात को भी लेकर के काम चल रहा है। अब जो सेकेंड फेज है, उस फेज में हम, जैसे आज यहां पर हम यूनिवर्सिटीज के सब लोग आकर के एकत्र आए हैं, वैसे ही ब्लॉक्स में और ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में मिट्टी को पहुंचाया जा रहा है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 7,500 हमारे जो ब्लॉक्स हैं और 500 हमारे जो काउंसिल, ये जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इन सब से मिट्टी इकट्ठी होकर के 8,000 से ज्यादा कलश दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे, और दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनेगी, और उस अमृत वाटिका में 7,500 पेड़ भी लगाए जाएंगे, देश के कोने कोने से आए हुए, और सबके गांव से आई हुई मिट्टी से वो अमृत वाटिका बनेगी। इस तरीके की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है, और वह प्रधानमंत्री जी उस दिन हमें यह संकल्प, जो मैंने आज आपके सामने पढ़ा है, इस संकल्प को वहां हमारे जो लाखों वॉलंटियर्स आएंगे उनको वो इस संकल्प को देने वाले हैं, इस संकल्प के बारे में बताने वाले हैं। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की रचना इसलिए की गई है कि हम याद कर सकें, हम अपने आप को समझ सकें। देखिए, देश को आजादी 1947 में मिली, अभी अभी हम अमृत वर्ष मना करके हटे हैं, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। अब यहां जो हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, यू आर द लकीएस्ट वन, बिकॉज यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी that you will also see 2047, and we have to see from developing nation to developed nation, उस तरफ हमको आगे बढ़ना है, इसको हमको पूरा करना है। आप लोगों ने वो शब्दावली नहीं सुनी है, लेकिन हमने अपने बचपन में सुनी है, और यहां अर्थशास्त्र के भी हमारे विद्वान टीचरगण होंगे, शिक्षक होंगे। हमारे को शब्दावली में अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते थे, ये शब्द हमने अपने कानों से सुना है, वी आर डेवलप्ड, यू आर अंडर डेवलप्ड। फिर शब्दावली थोड़ी सी इंप्रूव हुई तो कहने लगे डेवलपिंग नेशन है। भारत मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपिंग सुन करके खुश नहीं होगा, हमें डेवलप्ड नेशन बनना है और आगे बढ़ना, इसको हम काम करेंगे। और इसीलिए ये अमृत काल, ये 25 years, every moment, every day, every second, every hour has to be in that direction where India becomes a developed country. और उसके हमको परिणाम और उसके हमको रास्ते भी दिख रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि चंद्रयान साउथ पोल पर, दुनिया का पहला साउथ पोल पर उतरने वाला हमारा सैटेलाइट होगा? कभी हमने कल्पना की थी? लेकिन वो कल्पना साकार हुई, और आपने देखा कि हमारा सैटेलाइट वहां उतरा, और उसके साथ साथ भारत ने एक बहुत बड़ी, जिसको सारे देश ने खुशी मनाई, वह भी हमने अवसर देखा है। अब इसमें मित्रों बहुत सी बातें कह सकते हैं, कई, अब यहां मैं कोई राजनीति नहीं लाना चाहता, लेकिन अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट लगी थी,
तो कहा कि ये तो जी स्पेस का था, इसरो का था, 69 में था, 70 में था। बात तो सही थी, लेकिन जो लीडरशिप सपोर्ट जो साइंटिस्ट को दिया गया और जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, उसने चंद्रयान 3 को सफल बनाने में भी अपना योगदान किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब हम असफल हुए चंद्रयान 2 में, तो हमारे साइंटिस्टों को उन्होंने हौसला दिया, उनको धादस दिलाया, उनको कहा नहीं तुम फिर तैयारी करो, आर्थिक सपोर्ट की चिंता मत करो। और हमारे साइंटिस्टों ने वो अचरज कार्य करके दिखा दिया और चंद्रयान में साउथ पोल पर उतरने वाला सैटेलाइट ये पहला बना। इस बात को भी हमको ध्यान, लैंडर पहला बना, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब G20 तो हर जगह हर समय होती है। मुझे भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में G20 में भाग लेने का मौका मिला है, लेकिन G20 को दिल्ली का इवेंट नहीं, देश का इवेंट नहीं, दुनिया का इवेंट अगर बनाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और छोटी घटनाएं नहीं घटी हैं। लगभग 60 से 70 स्थानों पर 200 से अधिक मीटिंगें हुई, सारे देश में, सभी जगह। पुणे में भी हमारे G20 की मीटिंग हुई। More than 200 meetings took place in different parts of the country. और सब लोगों ने इसको बड़े सहर्ष से, पूरे शहर को सजा करके, पूरे शहर को सुसज्जित करके और लोगों के आवाभगत में उनके कल्चर, अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हुए इस मीटिंग में अपने आप को पार्टिसिपेट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी G20 में, कि प्रस्ताव जो पारित हुआ उसमें, उसके पहले अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट सदस्य बनाना, इसमें भारत की लीड ने काम किया और मोदी जी के नेतृत्व ने काम किया और वो हमको सफलतापूर्वक मिली। वो भी हम सबको ध्यान में आता है कि किस तरीके से वो हुआ। उसी तरीके से प्रस्ताव पारित होना, सबको सहमति लाना, एक तरफ यूक्रेन वॉर, एक तरफ विचारों का में द्वंद्व, उसके बावजूद और पहले दिन ही वो आ जाना, अपना ड्राफ्ट सर्वसम्मति से पारित हो जाना, सर्वानुमति से पारित हो जाना, ये बताता है कि G20 की सफलता कितने दूर तक जाती है और कितने ताकत के साथ वो एक संदेश देती है। वो भी हम सबको ध्यान में आता है। और सारी दुनिया ने G20 की सफलता के बारे में चर्चा की है। अभी अभी पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन विधेयक ये भी पारित हुआ और आपको पता है कि यह ऐतिहासिक बिल 27 साल से लंबित था, 27 इयर्स, और यह भी 2 दिनों के अंदर पारित होकर के महिला सशक्तिकरण में एक लंबी लीप लेने का काम हुआ है। तो वो भी हमको ध्यान में आता है। ये छोटी घटनाएं नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, मैं 1993 में पहली बार एमएलए बना था और 1993 में विमेन रिजर्वेशन पंचायत में हुआ था। तो जब मैं वोट मांगने जाता था तो हमारे लोग बोलते थे, ये क्या दिमाग खराब हो गया सरकार का, महिलाएं पंचायत प्रधान बनेंगी, वो कुछ कर सकेंगी, उनको कुछ आएगा? इस तरीके के प्रश्न उठाए जा रहे थे। और हमने कहा था कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, ये भारत है और भारत की महिला है, ये हमेशा आगे आएंगी और सही तरीके से नेतृत्व करेंगी। आज हम सबको ध्यान में आता है कि रिसर्च ने भी ये बता दिया कि महिलाओं का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर है। रिसर्च ने ये भी बता दिया कि महिलाओं का पानी की आपूर्ति के लिए निवारण करने में उनकी लीडरशिप ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा इफेक्टिव है। रिसर्च ने यह भी बता दिया डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में भी महिलाओं का बहुत पॉजिटिव रोल आता है। ये सब चीज़ें हम लोग के सामने आई हैं और आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे दोनों पार्लियामेंट ने सर्वानुमति से, लोकसभा में एक पार्टी के 2 वोट उधर दूसरी तरफ गए, लेकिन वैसे सर्वसम्मति से, और राज्यसभा में तो सर्वानुमति से यह बिल पास हुआ और महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा कदम हुआ है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये बताते हैं हाउ आवर डेमोक्रेसी इज मैच्योरिंग,
हमारी डेमोक्रेसी किस तरीके से मैच्योर होकर के आ रही है, विच इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। अगर मैं बात करूं अर्थ की दृष्टि से, 9 साल पहले हम 11वें नंबर पर खड़े थे। 9 years बिफोर एज एन इकोनॉमिक पावर हम 11वें नंबर पर खड़े थे। आज हम 5वें नंबर पर खड़े हैं, और ब्रिटेन जिसने हमको 200 साल से ज्यादा राज किया उसको पछाड़ करके हम 5वें स्थान पर आकर के खड़े हुए। ये हमारी बात है। एंड टाइम इज नॉट फार, आने वाले समय में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपने कभी सोचा था, हम लोग तो हमेशा सुनते थे जापान की डैटसन, टोयोटा, जापानीज कार। आज जापान को पछाड़ करके इंडिया 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन गया है ऑटोमोबाइल में। 3rd लार्जेस्ट, ओवरटेकिंग जापान, 3rd लार्जेस्ट बन गया। मोबाइल में 97% मोबाइल्स हम इंपोर्ट करते थे, 92%। आज हम 97% मोबाइल भारत में बन रहा है, और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। टॉय इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स में हम आगे बढ़ चले हैं। नहीं तो हमारे यहां गणेश जी भी चाइना से आया करते थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि भैया समय बदल गया है, भारत को अपना एक्सपोर्ट, टॉय एक्सपोर्ट से लेकर के सारी चीजें बढ़ानी चाहिए। और आज आपको खुशी होगी कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा है। स्टील में हम नंबर 4 से नंबर 2 पर आ गए हैं। तो इस तरीके से हम विकास की एक नई कहानी लिख रहे हैं। आपने ये देखा ही, अभी आगे वाले समय में वो पिक्चर आई है, जरूर आप देखिएगा, वैक्सीन, पूरा नाम उसका क्या, अभी वैक्सीन ही है शायद, वैक्सीन वॉर, सॉरी, वैक्सीन वॉर। मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला है। इस देश ने ट्यूबरकुलोसिस की दवा को पहुंचने में भारत में 25 से 28 साल देखे। इस देश ने अपने रोटा वायरस की दवाई को पहुंचने में यहां 25 साल देखे। इस देश ने टेटनस की दवाई को पहुंचने में 30 साल देखे। इस देश ने जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को पहुंचने में 100 years देखे। 1906 में जापान में दवा बन गई थी, 2006 में इंडिया में आई और नेशनल प्रोग्राम बनी। वी हैव सीन दिस, वी हैव विटनेस्ड। लेकिन 2019 में कोरोना आया जनवरी में, और 2019 के अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया, और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके देश को दी। ये भी हमारे ध्यान में। और 220 करोड़ डबल डोज विथ बूस्टर डोज लगा करके भारत को सुरक्षा कवच दे करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीन के दृष्टि से इस देश को, जहां वैक्सीन भी दी और इसके साथ साथ 100 कंट्रीज को वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन भी पहुंचाई, जिसमें 48 कंट्रीज को मुफ्त वैक्सीन देने का काम भी किया, और अपनी जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको भी पूरा किया है। तो ये जो वैक्सीन वॉर की बात आप कहते हैं, ये वैक्सीन में हमने कभी सोचा था कि हमारा इंडिजिनस वैक्सीन हम दे सकेंगे? एक नहीं 2 वैक्सीन दी गई। तो ये सब देश को किस तरीके से प्रगति की ओर ले जा रहा है, उसका ये प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है। मैं आप लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं, आप अपने यंगर डेज में हैं, यू हैव गॉट योर लाइफ टू लीड, 25 years इज इन योर हैंड। आप वो शख्सियत बनेंगे जो ये कह सकेंगे कि हमने और हमारे हुनर ने, हमारी ताकत ने इस देश को डेवलप नेशन बनाया, विकसित देश बनाया, उसमें अपना योगदान किया। और उसी कल्पना को लेकर के हम सब लोग चले हैं। दुनिया में सब लोग मानने लगे हैं। आपके ध्यान में आया होगा कि आज कोई अगर अमेरिका में भारतीय रहता है तो प्राउडली बोलता है आई एम एन इंडियन। अगर लंदन में रहता है तो बोलता है आई एम एन इंडियन। अगर यूरोप में रहता है तो बोलता है आई एम एन इंडियन। और उससे दूसरा क्वेश्चन सामने वाला पूछा, हैव यू मेट मोदी, डू यू नो मोदी जी। तो यह देश की छवि बनी है। हम इसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, उसमें अपना योगदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माटी, मेरा देश, यह मिट्टी शहीदों से जिन्होंने इसकी रक्षा की है, उनके प्रति एक समर्पण का भाव है। उनके प्रति
वह किसी परिवार के नहीं थे, वो देश के थे और देश की दृष्टि से उनको हम लोग हमेशा याद करेंगे, नमन करेंगे और उनसे प्रेरणा लेकर के देश की एकता अखंडता के साथ इस देश को मजबूत बनाएंगे। इस संकल्प को लेकर चले हैं। आप सब लोग एनएसएस के वॉलंटियर्स इस काम में लगे, आपको भी बधाई और आगे और तेजी से इस काम को कीजिए। मैं वॉलंटियर्स को विशेष करके बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को पूरी ताकत से और पूरी तन्मयता से पूरा किया है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।